हेलो बच्चों, ये आज की वर्कशीट कक्षा 7 विषय विज्ञान। तो ये अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। इससे पहले वाली वर्कशीट में उदासीनीकरण के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे अम्ल और क्षार मिलके जल और लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं? लवण और जल। ठीक है। तो क्षार क्या करता है? अम्ल का जो गुण है उसको ख़त्म कर देता है, और अम्ल क्या करता है? क्षार का गुण ख़त्म कर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके, उदासीन करके लवण और जल बना लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो उदासीनीकरण है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या फ़ायदा है इसका, और क्या हमें नुकसान होता है। क्या कभी अधिक खाने से अम्लता से पीड़ित हुए? क्या अपने अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है तथा हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। अम्ल, जरा सोचे, चींटी काटने में जलन क्यों होती है? ऐसा या तो किसी अम्लीय क्षार के कारण होता है। आपने देखो, कई बार हम बाहर जाते हैं, मेला घूमने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, छोले कुलचे खा लिए, समोसे खा लिए, तो हमारे गले में, पेट में जलन होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? या चींटी ने काट लिया, ततैया ने काट लिया, सूज जाता है, रेड रेड हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती हैं? तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अपाचन की इनडाइजेशन क्यों होता है? कई बार हमारा पेट खराब हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये जो अम्ल होता है हमारे पेट में पहले से मौजूद होता है। ये खाना पचाने में सहायता करता है, या भोजन को पचाने में सहायता करता है। परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे पेट में अपाचन हो सकता है। तो अम्ल की अत्यधिक मात्रा से क्या हो सकता है? जलन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, इनको ठीक कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे आगे। दूसरा, चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में भी अम्ल मौजूद होता है। जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में इसको छोड़ देती है, जिससे वहाँ पे लाल लाल हो जाता है। तीसरा, मृदा की स्थिति। रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग से मृदा क्या होती है? अम्लीय हो जाती है। मृदा अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय हो तो पौधों की वृद्धि में नुकसानदायक हो सकती है। हम पौधों को उगाने के लिए क्या करते हैं? खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, लेकिन अगर वो अत्यधिक मात्रा में डाल दिया जाए तो जो मिट्टी होगी वो या तो अम्लीय हो जाएगी या क्षारीय हो जाएगी, जिससे जो पौधों की वृद्धि है वो कम हो सकती है। आगे है कारखानों के अपशिष्ट। आपने देखो, बहुत सारी फैक्ट्री है, दिल्ली में बहुत सारी फैक्ट्री है, उनका बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, पानी निकलता है। उसको क्या करें? नदियाँ नालों में छोड़ा जा सकता है। इससे क्या हो सकता है? उसमें बहुत सारे अम्लीय पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। जब उनको छोड़ा जाएगा तो मछली तथा अन्य जीवों को क्या कर सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको मार सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। तो इनको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? अब हम उपचार के बारे में सीखेंगे। अब सबसे पहले प्रॉब्लम थी पेट की, कि अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक हो जाता है तो पेट में दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है। उसके लिए क्या करते हैं कि अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं। इसको बोलते हैं एंटासिड। आपने देखो, कभी जब जलन होने लगती है बहुत ज़्यादा, तो क्या करते हैं? हम इनो लेते हैं। तो इनो में क्या होता है? उसमें क्षार मौजूद होता है, जो हमारे पेट में अधिक अम्ल हो गया है उसको वो उदासीन कर देता है, उसके गुण को ख़त्म कर देता है। तो जिससे जो पेट दर्द हो रहा है या जलन हो रही है वो ठीक हो जाती है। प्रति अम्ल एक दुर्लभ क्षार होता है। उदाहरण के लिए दूध या मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये टैबलेट आती है। इसको खाने से जो गले की और पेट की जलन है अधिक अम्लता के कारण वो ठीक हो जाती है। आगे देखते हैं चींटी के डंक का उपचार। अब चींटी के डंक के लगने से क्या होता है? रेड रेड हो जाते हैं, वहाँ पे खुजली होने लगती है, थोड़ी थोड़ी जलन होने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। उसको ठीक करने के लिए नमीयुक्त खाने का सोडा, जो किचन में खाने का सोडा होता है, या फिर घर में कैलामाइन लोशन होता है, उसको मलकर उदासीन किया जा सकता है। ये मृदु क्षार होते हैं। अब चींटी का डंक है, उसमें क्या है? अम्ल मौजूद है। और आपको पता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया में अगर हम क्षार मिला दें तो अम्ल अपनी प्रकृति खो देगा। तो अगर इसमें क्षार मिला दें तो जो खाने का सोडा है ये एक क्षार होता है, कैलामाइन विलेन भी एक क्षार होता है, और जैसे इसको स्किन पर रगड़ते हैं वो उदासीन हो जाता है अम्ल, और जिससे हमारी जो
जलन है या सूजन है वो ठीक हो जाती है। आगे मृदा का उपचार, अधिक खाद यूज़ करने से क्या हो सकता है, या तो मृदा अम्लीय हो सकती है या क्षारकीय हो सकती है। इसको ठीक करने क्या करेंगे, अगर अम्लीय है तो उसे बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षार की प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अगर क्षारकीय हो तो उसका इलाज कैसे करेंगे, जैव पदार्थ मिला देंगे, उससे वो उदासीन हो जाएगी मिट्टी। अगर मिट्टी में की प्रकृति अम्लीय हो चुकी है तो उसमें बिना भुजा हुआ चूना या भुजा हुआ चूना मिला देंगे तो वो उदासीन होके ठीक हो जाएगी, जिससे जो पौधों की वृद्धि है वो होने लग जाएगी। दूसरा है, कारखाने से जो अपशिष्ट निकल रहा है उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। अगर हम ऐसे ही खुले में नाला में छोड़ देंगे तो जो मछली है पानी में या अन्य जीव जंतु है वो मर सकते हैं। तो कम से कम ऐसा घटनाएं हो उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, जो कारखानों का जो अपशिष्ट है उसमें पहले क्षार के पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जा सकता है। जो अपशिष्ट जो निकलता है, कचरा जो निकलता है, वो उसकी प्रकृति मेनली कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब अम्ल को उदासीन करने के लिए, उसके गुण को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, उसमें क्षार मिला देंगे। तो क्षार के पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, बाद में उसे जलाशयों में विसर्जित किया जाता है, जिससे जो जलाशय में मौजूद मछली है, जो अन्य जीव जंतु हैं, वो मरेंगे नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अपाचन से आप क्या समझते हैं। जब हमारे आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रति अम्ल क्या होता है, प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। इसका उपयोग अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए किया जाता है। तो अपाचन का इलाज किससे किया जाता है, प्रति अम्ल की टैबलेट से। तो दोनों का आंसर आप लिख दोगे। नेक्स्ट है, खाली स्थान और खाली स्थान का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो नमी युक्त खाने का सोडा किचन में मौजूद होता है, जिसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसको लगाने से ठीक कर सकते हैं, या फिर कैलामाइन लोशन जिसको जिंक कार्बोनेट विलियन भी कहते हैं, उसको लगाने से चींटी के डंक का उपचार किया जा सकता है। इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों खाली स्थान को भर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्षारीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे। ये भी हमने डिस्कस किया था। क्षारीय मृदा को उपचारित करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं जो मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जिसकी वजह से जो मृदा है उसकी क्षारीय प्रकृति उदासीन हो जाती है। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। किसी बच्चे को समझ नहीं आता वो ग्रुप में बता देगा मैसेज करके, या मुझे पर्सनली मैसेज कर देगा, और सभी बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करके जल्दी भेजेंगे। थैंक यू।